किसान भाइयों, हमारे आलू की फसल में 4 बीमारियां कभी भी आ सकती हैं। हमारे आलू की फसल 10 दिन की है, 20 दिन की है, 50 दिन की है या 70 दिन की है। ये कभी भी अटैक कर सकती हैं। और जो किसान भाई इन बीमारियों से सतर्क रहते हैं या अपनी फसलों का ध्यान रखते हैं, तो वे किसान भाई अपने आलू की फसल को बीमारियों से बचा लेते हैं और अपनी आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। और ये बीमारियां किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों में ज़्यादा आती हैं। आ तो कभी भी सकती हैं, परंतु ये जो 2 महीने होते हैं, इनमें ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये कौन सी बीमारियां हैं, कब आती हैं, क्यों आती हैं, इनकी पहचान क्या है, इनकी रोकथाम करने के लिए हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महीपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं आलू की फसल में लगने वाली 4 भयंकर बीमारी के बारे में। ये चारों बीमारी किसान भाइयों बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही भयंकर होती हैं। यदि हम इनका समय से ध्यान नहीं करते हैं तो ये हमारी पैदावार को तो कम करती हैं, कभी कभी हमारी फसल को भी बर्बाद कर देती हैं। तो सबसे पहली बीमारी की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे जो आलू की फसल होती है वो पूरी तरीके से पीली पड़ जाती है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है आलू की फसल के लिए। दूसरे किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे आलू के पौधे होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनकी, उन पे जंग सा लग जाता है, गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। तो ये समस्या भी आलू की फसल में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तीसरा किसान भाइयों, दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है वो लगती है जल गलन की। ये समस्या हमारी आलू की फसल में बहुत ही गंभीर होती है। यदि हम इसका समय से ध्यान नहीं करते हैं तो हमारे पौधे सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और उनके अंदर जो आलू बनते हैं, जो कंद बनते हैं, वो भी गल जाते हैं किसान भाइयों। और चौथी जो सबसे खतरनाक बीमारी है, जो हमारी फसल को लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है किसान भाइयों, इस बीमारी का नाम है झुलसा रोग, जिसे हम ब्लाइट के नाम से जानते हैं। और ये झुलसा की बीमारी हमारी आलू की फसल में कभी भी आ सकती है, अगेती भी आ सकती है और बछेती भी आ सकती है किसान भाइयों। तो इन सभी बीमारियों का आप अपने आलू की फसल में ध्यान रखें, समय से इसका स्प्रे करें और अपनी फसल में इन बीमारियों को ना आने दें। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि अपनी फसल में इन बीमारियों को आने से हम कैसे रोक सकते हैं, इनका निवारण कैसे कर सकते हैं या इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, या इन बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए हम 3 प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहला किसान भाइयों, हम अपने आलू की फसल में इन बीमारियों को आने से कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, यदि हमारी आलू की फसल में ये बीमारी हल्की फुल्की आ गई हैं तो हम इनके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा किसान भाइयों, यदि हमारी फसल के अंदर झुलसे रोग की समस्या आ चुकी है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं, जब हमारे आलू की फसल में इन चारों बीमारियों में से कोई सी बीमारी के लक्षण दिखाई दे या ये बीमारी आ जाए, तो हमें अपने आलू की फसल में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपके आलू की फसल में ये बीमारियां लग जाएं, तो आपको किसी भी प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर जैसे यूरिया या NPK 1919 या NPK 0050 या कोई भी टॉनिक अपने आलू की फसल में नहीं डालना किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों इन्हें डालने से हमारी आलू की फसल में ये बीमारियां बढ़ जाएंगी और हमारे आलू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि आलू की फसल में इन बीमारियों को आने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो स्प्रे करनी है, इस पर जो दवाई लगानी है या जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आनी है रिडोमिल गोल्ड। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो मेटाक्सल 8% प्लस मैनकोजेब 64 या 65% होता है किसान भाइयों। ये आपको लेना है लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है M45। M45 के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल आता है किसान भाइयों, ये आता है मैनकोजेब। ये आपको लेकर आना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। ये दोनों दवाई आपको लेकर आनी है और लगभग 120 से 150 लीटर पानी में अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे किसान भाइयों जब भी करें साफ मौसम में करें, और इसका स्प्रे आप जब भी करें किसान भाइयों तो दोपहर के समय में करें, ताकि हमारे आलू की फसल में ओस नहीं होनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, हमारे आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इस स्प्रे को किसान भाइयों आप लगा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपके आलू की फसल में पीलापन है या पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इस दवा को लगाने से आपकी जो फसल है वो सुधर जाएगी और आगे के लिए बीमारी भी नहीं है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपके आलू की फसल में जड़ गलन की समस्या आ गई है या आपको उसके लक्षण दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं,
तो इसके लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आने की किसान भाइयों, आप अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है, या आप इसके स्थान पर दूसरा फंगिसाइड ले सकते हैं जो टाटा कंपनी का आता है और ताकत के नाम से आता है। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसकी डोज आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों, लेकिन दोनों में से एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। दूसरा इसके साथ जो आपको फंगिसाइड ऐड करना है किसान भाइयों, तो आपको करना है वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और तीसरा इसके अंदर आपको लेना है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आती है, इसके जो पाउच आते हैं, तो जो 6 ग्राम का पाउच आता है, तो ये आपको 2 पाउच लेने 1 एकड़ के लिए। और इन सभी का आपको घोल अच्छे से बनाना है, और घोल बनाने के बाद में लगभग 150 से 200 लीटर पानी में अपने आलू की फसल में स्प्रे करना है किसान भाइयों। इस स्प्रे को आप करते हैं तो आपकी आलू की फसल के अंदर जो जड़ गलने की समस्या आई थी वह तुरंत कंट्रोल हो जाएगी, और आगे के लिए आपकी फसल में जड़ गलने की समस्या नहीं आएगी किसान भाइयों, और आपका आलू भी एकदम साफ निकलेगा। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं तीसरी सबसे गंभीर समस्या के बारे में। ये आती है झुलसे की समस्या। क्योंकि झुलसे की समस्या इतनी खतरनाक होती है जो हमारी फसल को लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही बर्बाद कर देती है किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई आपको इसमें सावधानी रखनी है। यदि आपको लगे कि आज हवाएं तेज चली हैं और पाला पड़ने की संभावना है, तो आप अपने आलू की फसल में पर्याप्त नमी बनाकर रखें। यदि नमी नहीं है तो आप अपने आलू को लगभग 10 से 12 दिन के अंतर से हल्की सिंचाई करते रहें किसान भाइयों, तो पाले की समस्या इससे भी कंट्रोल हो जाती है। यदि आपकी आलू की फसल में जो झुलसे की समस्या है वो आ चुकी है और आप उसमें बहुत सारी दवाई लगा चुके हैं, परंतु आपके आलू की फसल में झुलसे की समस्या वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताऊंगा, एक ऐसी रामबाण दवा बताऊंगा जिसे लगाने से आपकी आलू की जो फसल है उसके अंदर झुलसे की जो समस्या है वो लगभग 2 घंटे के अंदर ही कंट्रोल हो जाएगी किसान भाई। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो फंगिसाइड लेकर आने हैं, आपको लेना है किसान भाइयों बासप कंपनी का एग्रोवेट। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। यदि आपको ये दवा नहीं मिलती है तो आप दूसरी ले सकते हैं। दूसरी किसान भाई आती है लूरिट के नाम से, जो जीवा एग्रो कंपनी की आती है किसान भाई। इसकी भी डोज आपको लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। इन दोनों के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इनके अंदर किसान भाई जो टेक्निकल आता है ये आता है डाइमेथोमोर 50% WP। दोनों में से आपको एक ही लेना है। इसके साथ आपको जो दूसरा फंगिसाइड मिलाना है किसान भाइयों, जो बहुत ही अच्छा काम करता है, ये आपको लेकर आना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। इन दोनों दवाइयों को लाकर किसान भाइयों आप इनका अच्छे से घोल बना लें, और घोल बनाने के बाद अपने आलू की फसल में स्प्रे लगा दें। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप इसका स्प्रे लगाएं आपके आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, और स्प्रे हमेशा दोपहर के समय लगाएं ताकि ये जो पत्तियों पर अच्छे से सूख जाए, और मौसम साफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में इन बीमारियों को पहचान सकते हैं, इन रोगों को पहचान सकते हैं और इनका कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जिन भाइयों की फसल में अभी तक बीमारी नहीं आई है तो उनकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, और जिन किसान भाइयों की फसल में बीमारी आ चुकी है, लग चुकी है, वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाई। तो किसान भाई इस प्रकार से आप अपने आलू की फसल में इन दवाओं को लगा सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू की फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज पर दे रखा है, वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।